पूरा सावन कावड़ियों और लोगों से मचे उत्पात की खबरों में बीत गया। मुस्लिमों को पकड़ पकड़ कर पीटने वाला एक और वीडियो सामने आया, जहां हल्की सी गाड़ी क्या टच हो गई, कावड़ियों ने गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और साथ ही गाड़ी चलाने वाले इस्लामुद्दीन को भी पीट पीट कर घायल कर डाला। सड़क पर मचे इस भयंकर हंगामे का ये क्या पूरा मामला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला यूपी के लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां कावड़ियों ने एक कार सवार शख्स को लाठी डंडों घूंसों से बुरी तरह पीटा। मुजफ्फरनगर के मूल निवासी इस्लामुद्दीन लखीमपुर में किराए के मकान में रहते हैं। उनकी पत्नी बदर जहां पेशे से टीचर है। इस्लामुद्दीन सोमवार सुबह अपनी पत्नी को पिकअप करने लाखाई गांव के स्कूल जा रहे थे, तो वहीं सावन के चौथे सोमवार को कावड़िए लखीमपुर की सरयू नदी से जल भरकर लिलौटी नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने जा रहे थे। कावड़ियों की भीड़ से निघासन ढकेरवा स्टेट हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी दौरान इस्लामुद्दीन की कार का साइड मिरर एक कावड़िए के हाथ से टकरा गया। इससे उसकी कावड़ सड़क पर गिर गई। बस फिर क्या था, कावड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया और कार सवार इस्लामुद्दीन को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी पर लाठियों से हमला किया गया। इस्लामुद्दीन के सिर में भी गंभीर चोट आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। इस्लामुद्दीन ने बताया कि जिसके हाथ में हल्की सी चोट लगी थी वो कावड़िया कावड़ लेकर मौके से चला भी गया, लेकिन बाकी के कावड़ियों ने इस मामले पर हंगामा करने का मन बनाया और इस्लामुद्दीन पर हमला करना शुरू कर दिया। बता दें कि पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने कार में तोड़फोड़ की है और कार सवारों को पीटा है, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, ना ही किसी की तरफ से कोई शिकायत मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कावड़ियों और आम जनता के बीच आखिर इतनी मार पिटाई की नौबत क्यों आ रही है। आखिर कावड़िए इतने उग्र क्यों हो गए हैं कि सड़क पर खुद के अलावा किसी को चलता हुआ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी कावड़िए लोगों को पीट रहे हैं तो कभी लोग कावड़ियों को पीट दे रहे हैं। एक और ताज़ा मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां शिवलिंग पर जलाभिषेक करके लौट रहे कावड़ियों में शामिल किन्नर के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। छेड़छाड़ का विरोध करने पर कावड़ियों के साथ मारपिटाई भी की गई। घटना के बाद गुस्साए कावड़ियों ने बरेली टू फर्रुखाबाद हाईवे को जाम कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर देवी पार्वती का रूप धारण किए डांस कर रहे किन्नर के साथ इलाके के ही दबंगों ने छेड़छाड़ कर डाली। आरोप है कि जब कावड़ियों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने कावड़ियों के साथ बुरी तरह मारपिटाई की। कावड़ियों ने आरोपियों पर छेड़छाड़, लूट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया और थाने में पुलिस को तहरीर दी। इस मामले में कावड़ियों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मदनापुर पुलिस को नामजद तहरीर दी है। घटना देर रात की बताई जा रही है। हर तरफ कावड़ियों के नाम पर विवाद जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन हंगामों में अब तक कई लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे को शांत कराने के बजाय इसे धर्म वाली राजनीति का मोड़ दे दिया गया। ऐसी गुंडागर्दी और अपराधों के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए आपको बता देते हैं। बीएनएस की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसे धारा 114 के तहत चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। बीएनएस की धारा 115(2) में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 324 किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के कार्य को परिभाषित करती है जिससे किसी को नुकसान या हानि हुई हो। बीएनएस की धारा 270 भी सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है। ये धारा किसी ऐसे कार्य या अवैध चूक को परिभाषित करती है जो जनता को या आमतौर पर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चोट, खतरा या परेशानी पहुंचाती है। बीएनएस की धारा 270(1) के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार दंगा करने वाले को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सवाल वही है कि आखिर क्यों और किस लिए धर्म के नाम पर इतना हंगामा किया जा रहा है। कोई मुस्लिमों को ढाबे खोलने पर पीट रहा है तो कोई कावड़ियों को धर्म परिवर्तन करने के नाम पर पीट रहा है। सवाल है कि आखिर इस नफरत की उपज हो कहां से रही है, कौन इस नफरत को बढ़ावा दे रहा है, और सवाल ये भी है कि आखिर सरकार इस धार्मिक विवाद को
क्यों रोक नहीं पा रहे। सवाल तो वैसे ये भी उठता है कि सरकार हंगामा रोकना चाहती भी है या नहीं। विवाद जो भी हो, सवाल सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर आपने जनता के लिए किया क्या है, और सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।